वहीं भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में चौथे चरण में वोटिंग परसेंटेज को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहे। वहीं वी डी शर्मा ने कहा कि सीएम के अथक प्रयास से इस बार चुनाव में इतिहास बनाएंगे और मध्य प्रदेश के अंतिम चरण के चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत से 8 से 10% वोट शेयर बढ़ेगा। इस दौरान सीएम ने महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर भी पलटवार किया। इसकी तरफ से कोई कम पड़ रहा है? आप बताओ, बच्चा कुच्चा रोज कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। वो हाथ वाले ने आज जो बोला, पटले का अटले क्या है, पटोले कि हम राम मंदिर को गंगा जल सत्रोही। अरे भैया, अभी हाल तो राष्ट्रपति गई वहां, कितने दिन हुए राष्ट्रपति को गए, और इनके बाद ये जो बात आ, इसका अर्थ क्या निकलेगा? ये उसी प्रकार से प्राण फूक रहा है। पहले ही मर गया, बच्चा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं को ताकत के साथ सुबह से वोटर निकालने से लेकर अच्छे से अच्छा हमारा मतदान हो, ये हम सब लोगों को मिलकर के प्रयास करने की जरूरत है। मातृशक्ति को, युवाओं को, ये जो हमने नेटवर्क खड़ा किया है, इससे थोड़ा सा और हम कल महिला मोर्चा भी इसके लिए थोड़ा प्रयास करेगा और युवा मोर्चा भी, वैभव जी, कि कल लोगों को निकालने का काम यूथ ज्यादा करता है। महिलाएं घूमती हैं, लेकिन भागदौड़ करना पोलिंग बूथ तक ये युवा ज्यादा कर सकता है। तो ये प्रयास मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिल करके करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव और विष्णुदत्त शर्मा जी को, जो महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है। चौथे चरण से पहले हमारे सहयोगी दुर्गेश यादव लगातार इस बैठक पर नजर बनाया था। दुर्गेश, मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान होने जा रहा है और जैसा कि बीते 3 चरणों में हमने देखा है, मतदान प्रतिशत में कई बराबर स्थिति रही, लेकिन ज़्यादातर हम देखें तो गिरावट ही देखने को मिली है। और ऐसे में जहां एक तरफ ये चुनाव एक तरफा माना जा रहा था और बीजेपी आगे नजर आ रही थी, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं एक चुनौती बन गई है कि मतदाता को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाए। देखिए अभिषेक, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में सक्रिय रही है। पूरे लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हम देखे, उनके दिग्गजों के दौरे हो रहे थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश में कई जनसभाएं किए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम जो केंद्रीय मंत्री है मध्य प्रदेश की धरती को नाप रहे थे। लगातार जनसभाएं चल रही थी। अब 3 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण का जो मतदान है 8 सीटों पर, वो कल होना है। ऐसे में मतदान के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जो संगठन है, उन्होंने एक बैठक आहूत की थी प्रदेश भाजपा कार्यालय भोपाल में। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने चुनाव प्रबंधन जो बैठक थी उसको संबोधित किया है। उसके साथ ही चुनाव प्रबंधन की जो 36 से ज्यादा टोलियां थी, उनके जो सदस्य थे टोलियों के, उन सदस्यों को बुलाया गया था, उनसे 1 to 1 चर्चा की गई है। और साथ में ये बताया है कि कल का किस प्रकार से रोड मैप रहना है, कौन सी रणनीति अपनाई जाए, जिस रणनीति के तहत जो हमारा वोट शेयर है वो वोट शेयर बढ़े। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी दावा किया है कि पिछले बार का जो वोट प्रतिशत था, उस वोट प्रतिशत से इस बार 10% जो वोट प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। और उसके साथ ही अभिषेक ये भी बताऊं तो जो चूंकि 8 सीटों पर मतदान होना है, ऐसे में जो कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए जो प्रदेश संगठन समेत मुख्यमंत्री सहित सबको एक टास्क दिया गया है। जो बड़े स्तर के नेता हैं वो छोटे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जगाने का काम करेंगे और सुबह 6 बजे से उन सभी पदाधिकारियों को जगाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष समेत सब लोगों को बाकायदा नाम और नंबर उपलब्ध कराए गए हैं कि 10 लोगों को आपको सुबह से जगाना है और उनको चुनाव के लिए एक्टिव करना है। उसके साथ ही जिस प्रकार से जो महिला टीम है और जो यूथ टीम है, उनकी किस प्रकार से सहभागिता होनी है पूरे चुनाव में, क्योंकि युवाओं का काम होता है भागदौड़ करने का, तो किस प्रकार से भागदौड़ करके कार्यकर्ताओं को घरों से बाहर निकालेंगे। इसके साथ ही जो प्रत्येक बीजेपी का कार्यकर्ता है, मतदान बढ़ाने के लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष ने टास्क दिया है। हर एक कार्यकर्ता को 10-10 वोटरों को बाहर निकालने का टास्क दिया गया है। और जो लगातार जो महिला मोर्चा है वो भी सक्रिय है। अच्छे एक चीज और समझ लेते हैं कि 2019 के जो चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, उन ये जो 8 सीटें मालवा और निवाड़ अंचल में जिन 8 सीटों पर मतदान होना है, इनमें 2019 में 77% से ज्यादा मतदान हुए थे। तो बीजेपी के अलावा
निर्वाचन आयोग के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि 3 चरणों के मतदान में कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस और निर्वाचन आयोग की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। ऐसे में आज जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी, उस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही था कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जाएं, रणनीति बनाई जाए और रणनीति के तहत वोटरों को घर से बाहर निकाला जाए। उसके साथ ही 3 चरणों के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की है, उसको प्रदेश भाजपा संगठन ने उनका आभार माना है, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है। उसके साथ ही जो उनके लिए रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया था, कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी भोजन कर रहे थे। उसके बाद जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि जो कांग्रेस है वो अंग्रेजों की पोशाक है, अपने कर्मों से समाप्त हो रही है। और यहाँ तक कि कहा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, जो समझदार है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। जो अभी भी वहां है शीघ्र ही वो भी आएंगे। इसके साथ ही बीटी शर्मा ने ये दावा किया कि हर बूथ पर कमल खिलेगा, 10% जो वोट शेयर है वो बढ़ेगा। जिन सीटों पर कांग्रेस लगातार जीतती आ रही, जिन बूथों पर, उस बूथ को भी इस बार हम जीतने जा रहे हैं। उसके साथ ही डॉक्टर महेंद्र सिंह ने ये कहा कि जो मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनमें वास्तविकता में कार्यकर्ता के सारे गुण संपन्न हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया इस तरीके से जो बातें करके। उसके बाद जो सतीश उपाध्याय है, उन्होंने महिला बार रूम बनाने की बात की कि किस प्रकार से जो महिला बार रूम है उसके बनाए जाने से मतदान प्रतिशत में जो महिलाओं को घरों से बाहर निकालने के किस प्रकार से महिला मोर्चा ने सक्रियता दिखाई है। कुल मिलाकर के बात कर लें अभिषेक, तो मालवा निवाड़ की जो सीटें हैं, उन सीटों पर चूंकि ये बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, हालांकि जो 3 सीटें हैं जहां पर हल्की लड़ाई देखने को मिल सकती, संघर्ष मिल सकता है। क्योंकि जो झाबुआ, खरगोन और जो धार है, यहाँ पर जो 8 विधानसभाएं हैं, 3 लोकसभा सीट में 8-8 विधानसभा है और 8 में से 5-5 विधायक कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में क्योंकि कांग्रेस के विधायक ज्यादा हैं, तो ऐसे में भाजपा को कहीं ना कहीं चुनौती मिल सकती है। और खास तौर पर जिस तरीके से आदिवासी बाहुल्य ये क्षेत्र हैं, आदिवासियों को किस तरीके से साधा जाए, इसके लिए भी रणनीति बनाई गई है। खास बात यह है कि मालवा निवाड़ अंचल में जो युवा वोटर हैं वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और क्योंकि 5 लाख से ज्यादा जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे लोकसभा चुनाव में जब कल मतदान होगा तो उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनको ये चीजें अभी ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि वो किसी राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है। तो उनको किस प्रकार से साधा जाए, इसके लिए भी दोनों दल लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो युवाओं के लिए जो स्वरोजगार योजना है, उसके लिए हम युवाओं को बढ़ावा देने का काम करेंगे, उसके साथ रिक्त पदों पर भर्ती के प्रयास भी करेंगे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी 30 लाख जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों सियासी दल युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मिशन में सक्रिय नजर आ रही है। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश विस्तार जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती है वोटर्स को पोलिंग बूथ तक मोबिलाइज करने की, और कहीं ना कहीं अब आखिरी 8 सीटों पर किस तरह से मतदान होता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी है।